सत्कारयोग साध संगत जी, राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का जो विषय रहेगा वो बड़ा ही प्यारा और महत्वपूर्ण विषय है। महाराज जी से परिचित सब लोगों के होठों से उनके व्यक्तित्व के बारे में निस्संदेह एक शब्द निकलता है, वह है प्रेम। हर संत सतगुरु के व्यक्तित्व में कोई एक सद्गुण प्रमुख होता है, जिस गुण के लिए महाराज जी को याद किया जाता है वह है प्रेम। सो आज का विषय प्रेम रहेगा। उससे पहले मेरी एक विनती है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप सभी उस लिंक पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करें, हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन वहां से प्राप्त करें। आइए आज का बड़ा ही रूहानियत भरा विषय शुरू करते हैं। एक दंत कथा के अनुसार एक विशाल सागर के किनारे टहलता हुआ एक व्यक्ति मन ही मन सोच रहा था कि परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किस उद्देश्य से किया है। टहलते समय उसने देखा कि एक बालक समुंदर से पानी की बाल्टी भरकर लाता और उसे स्वयं रेत में खोदे छोटे से गड्ढे में डाल देता। वह बालक बार बार समुंदर की ओर जाता और बार बार गड्ढे की ओर लौटता। जितनी बार गड्ढे में पानी डालता, गीली रेत सारा पानी सोख लेती और पानी की एक भी बूंद गड्ढे में दिखाई नहीं देती। यह देखकर उस व्यक्ति ने बालक से पूछा, बेटा तुम यह क्या कर रहे हो? बालक ने उत्तर दिया, मैंने जो गड्ढा खोदा है उसमें समुंदर का सारा पानी डालकर समुंदर को खाली कर रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, मूर्ख ना बनो, यह असंभव है। वह कोई साधारण बालक नहीं था। उसे मालूम था कि वह व्यक्ति टहलते समय मन में क्या सोच रहा था, क्या गणना कर रहा था। बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने कहा, यदि आप समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वह असंभव है तो मैं भी आपको ऐसी ही एक मूर्खता भरी बात बताता हूँ। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो अपनी बुद्धि से जीवन के रहस्य को समझने का व्यर्थ प्रयास कर रहा है। महाराज जी को शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करना भी ऐसा ही असंभव कार्य है। उनकी गतिविधियों को, उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं को निस्संदेह शब्दों में वर्णन किया जा सकता है, परंतु उन्हें और उनके व्यक्तित्व की सत्या को समझ पाना उस व्यक्ति और बालक के कार्य जैसा ही मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। इसलिए पाठक के लिए यह समझ लेना आवश्यक है कि जहाँ थोड़े बहुत शब्दों में जो कुछ कहा जा रहा है और जो छोटी छोटी झलकें प्रस्तुत की जा रही हैं वे संकेत मात्र हैं, थोड़ी जानकारी और टिप्पणियाँ मात्र हैं। जैसे उस बालक का एक बाल्टी से समुंदर को खाली करने का प्रयत्न। प्रेम के साथ दो और शब्द जोड़ने होंगे। इसकी एक ओर विनम्रता को रखना होगा और दूसरी ओर उदारता को। आप कभी अपने बड़प्पन का दिखावा नहीं करते, कभी किसी बात का श्रेय नहीं लेते और अपने आप को सेवादार और मित्र से अधिक कुछ नहीं समझते। जहाँ तक आपकी उदारता का संबंध है, आपका हृदय अत्यंत उदार था। आप अपनी उदारता के कारण दूसरों की दुर्बलताओं और अवगुणों को अनदेखा कर देते थे और उदारता से दूसरों की प्रशंसा करते और उनको प्रोत्साहित करते थे। आप लोगों को समय देने में ही नहीं बल्कि अपनी दया और प्रेम से उन्हें निहाल करने में भी बहुत उदार थे। सतगुरु, पुत्र, पति, पिता, मित्र आदि प्रत्येक संबंध को निभाने में यह सद्गुण प्रेम महाराज जी में स्पष्ट दिखाई देता था।
महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि जो खुशी प्रेम करने, कुछ देने और सेवा करने में है, वह प्रेम प्राप्त करने, कुछ लेने या सेवा करने में नहीं है। उनका जीवन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण था। अपनी अत्यंत व्यवस्था के बावजूद महाराज जी अनेक लोगों के घनिष्ठ मित्र थे। यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप अपनी निजी और सार्वजनिक गतिविधियों में यह असाधारण संतुलन कैसे रख पाते थे। महाराज जी जिस आदर्श का उपदेश दिया करते थे, उनका जीवन पूर्णतः उस आदर्श के अनुरूप था। महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि जीवन के रंगमंच पर एक अभिनेता की भांति अपनी भूमिका निभानी चाहिए। वे समझाया करते थे कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में अपने दायित्वों को पूरा करते हुए यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जीवन एक नाटक है, मिथ्या है। वे कहते थे कि समस्याएं तब पैदा होती हैं जब मोह के कारण हमारा विवेक धुंधला हो जाता है। हम इन रिश्तों में ऐसे खो जाते हैं कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य को ही भूल जाते हैं और जीवन अपने आत्मिक स्वरूप की पहचान करने का एकमात्र अवसर है। महाराज जी का उपदेश निजी अनुभव पर आधारित था, इसलिए यह अति व्यवहारिक था। वे समझते थे कि भजन सिमरन तो हर मर्ज की दवा है ही, लेकिन ध्यान को एक तरफ से हटाकर दूसरी तरफ लगाने से आराम मिलता है। महाराज जी फोटोग्राफी द्वारा अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाते थे। वे कहते थे, मन और शरीर दोनों को आराम की ज़रूरत है, इसे भजन सिमरन में मदद मिलती है। महाराज जी सारे संसार में आध्यात्मिक संदेश के प्रचार के लिए जहाँ भी गए, फोटोग्राफी का शौक भी उनके साथ रहा। जब वे फोटोग्राफी के अपने मनपसंद शौक से आराम पा रहे होते थे, तो कैमरा द्वारा ध्यान केंद्रित करते हुए ना जाने उन्होंने कितनी रूहों पर दृष्टि डाली होगी। अनेक वर्षों तक अनेक वस्तुएं और व्यक्ति, जिनमें आदिवासियों के चांदी के आभूषण, अनेक स्मारक, मंदिर, प्राचीन भवन, वन्य जीवन आदि आपकी फोटोग्राफी के विषय बने। जीवन के अंतिम वर्षों में आपने हजारों की संख्या में गुलाब के फूलों के चित्र लिए। आप जहाँ भी गए वहाँ के लोगों के चित्र लिए। जीवन के प्रति महाराज जी का बहुत उत्साह था, जिस कारण उन्हें प्रत्येक वस्तु में अभिरुचि थी। ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक या संस्कृत कोई भी विषय उनके लिए महत्वहीन नहीं था। महाराज जी के मन में हर वस्तु को जानने की जिज्ञासा होती थी। उनके सहयोगियों को उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सदा सतर्क रहना पड़ता था। फिर भी महाराज जी कोई ऐसा प्रश्न पूछ ही लेते थे जिसका उनमें से किसी के पास कोई उत्तर नहीं होता था। अंतर में सत्य से जुड़े रहने के कारण महाराज जी पर कोई पूर्ण विश्वास कर सकता था। अंतर में सत्य से जुड़े रहने के कारण महाराज जी पर हर कोई पूर्ण विश्वास कर सकता था। वह दूसरों की बात की ओर पूरा ध्यान देते थे, उनका पूरा ख्याल रखते थे और वे बहुत विनोद प्रिय भी थे। महाराज जी ने अपने जीवन को पूर्णतः अपने सतगुरु को समर्पित कर दिया और साथ ही अपनी समस्त चिंताओं और कामों को भी। इसलिए आप बहुत हल्कापन महसूस करते थे और इसलिए वे इतने चिंता मुक्त, अत्यंत हंसमुख और विनोद प्रिय भी थे। प्रभु के रंगमंच के इस महान अभिनेता की विश्व यात्रा एक कभी ना समाप्त होने वाला हर्षोल्लास भरा उत्सव था। महाराज जी कोई भी कार्य अधूरा नहीं करते थे। यदि आप मेज़बान होते तो मेज़बान के रूप में मेहमान नवाजी का बड़ा ही प्यारा उदाहरण होते। अपने अतिथियों को अपने हाथों से सब कुछ खिलाने में उन्हें खुशी महसूस होती थी। यदि वे किसी जगह फोटोग्राफी के लिए जाते तो उस यात्रा के हर सूक्ष्म विवरण की ओर उनका ध्यान जाता था।
उनकी अथक शक्ति और निरंतर लगन देखकर उनके साथी दंग रह जाते थे। महाराज जी जिस किसी को भी साथ लेते, चाहे नौजवान, बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब, प्रसिद्ध, अज्ञात, या जो भी कार्य कर रहे होते, अपनी माँ या नातियों के साथ समय बिता रहे हों, फूलों की तस्वीरें ले रहे हों, या मित्रों के साथ बैठकर बात कर रहे हों, पूरी तरह उसमें मगन हो जाते थे। यह मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह जिससे प्रेम करता है उसे आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रवृत्ति के कारण ही लोग संतों महात्माओं के साथ अनेक प्रकार के चमत्कार जोड़ देते हैं और उनके चले जाने के बाद उनके जीवन के इतिहास को बहुत रोमांचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। महाराज जी समझाया करते थे कि संत महात्मा सृष्टि का एक अंग बनकर संसार में आते हैं, जिस कारण वे साधारण मनुष्यों की तरह ही जीवन व्यतीत करते हैं। संतों महात्माओं के माता पिता भी होते हैं और वे अपनी संस्कृति और समय के अनुसार ही जीवन व्यतीत करते हैं। एक बार किसी ने महाराज जी से विनती की कि आप अपने परिवार, विशेष तौर पर अपने पिताजी के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि वे ना केवल एक सतगुरु के पिता थे बल्कि एक सतगुरु के पुत्र भी थे। महाराज जी ने उत्तर दिया, इसमें जानने वाली कौन सी बात है। आपने समझाया कि जीवन वृत्तांत के विवरण सेनाध्यक्षों व राजनीति के बारे में शायद जरूरी हो, लेकिन संतों की जीवनी तो उनकी संगत होती है और उनका उपदेश होता है जो उनकी संगत में प्रतिबिंबित होता है। गुरगद्दी पर बैठने के 18 महीनों के अंदर ही महाराज जी ने अपनी दाढ़ी को खोल दिया था। परिवार की एक बुजुर्ग महिला ने इसका विरोध किया। सिख परिवारों में दाढ़ी बांध कर रखना और पगड़ी पहनना प्रतिष्ठा एवं पराक्रम के चिन्ह हैं और खुली दाढ़ी को बुजुर्गों व सेवानिवृत्त लोगों की पहचान माना जाता है। उस बुजुर्ग महिला के सामने महाराज जी ने मुस्कुराते हुए हाथ से दाढ़ी को संवारते हुए फरमाया, दाढ़ी खुली है या बंद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर अपनी दाढ़ी को हाथ से इकट्ठा कर कर ऊपर करते हुए बड़े सहज भाव से कहा, किसने अपनी दाढ़ी को नीचा होने दिया। अबू सईद ने कहा है कि कामिल मुर्शिद आम लोगों के बीच रहता है। वह सुबह उठता है, ज़रूरत के मुताबिक खाना खाता है और नींद लेता है। हर किसी की तरह ही वह बाज़ार में खरीदो फरोख्त करता है। वह शादी करता है, उसके बच्चे होते हैं, वह दोस्तों से मेल मिलाप रखता है, पर एक लम्हे के लिए भी वह खुदा की याद से गाफिल नहीं होता। अपनी माता जी के प्रति महाराज जी के बहुत कोमल भाव थे। आप सदा उनके लिए बेटा ही बने रहे। माता जी के साथ रसोई में, उनके साथ फर्श पर बैठकर सिकंदरपुर वाले घर के आंगन में मटर के दाने निकालते हुए आप विश्राम का अनुभव करते थे। एक बार महाराज जी ने कहा, मालिक करे किसी को कभी अपनी माता को खोने का दुर्भाग्य न सहना पड़े। विधि का विधान भी ऐसा ही था। माता जी को महाराज जी के बाद 6 वर्ष तक अपने सुपुत्र के विशोक का दुख सहना पड़ा। महाराज जी मन के बारे में फरमाया करते थे, मन पर कभी भरोसा मत करो। जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी तो उसकी माँ ने उससे पूछा, आज तुम पढ़ क्यों नहीं रही हो? उसने उत्तर दिया, आज पापा ने सत्संग में कहा था कभी भी मन का कहा ना मानो, और मेरा मन कहता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं नहीं पढ़ रही। इस तरह मन अपने हक में सफाई पेश करता है। आप अपनी ज़िंदगी की एक घटना याद करते हुए फरमाते थे कि कई साल पहले मैं नैनीताल गया हुआ था। मैंने अपने रहने का इंतज़ाम एक होटल में किया था। वहाँ एक छोटा सा गुरुद्वारा है।
शाम को जब मैं बाहर सैर करने गया तो देखा कि 40-50 लोग वहाँ बैठे हुए थे और एक व्यक्ति सत्संग कर रहा था। मैं भी वहाँ जाकर बैठ गया। जिस ढंग से वह श्री गुरु नानक देव जी की वाणी की व्याख्या कर रहा था उससे मुझे हैरानी हुई। वे लोग मुझसे वाकिफ नहीं थे। जब वह सभी लोग चले गए तो मैंने उस व्यक्ति के पास जाकर कहा कि आप वाणी का सही अर्थ नहीं कर पा रहे थे। मैंने कहा कि नाम बिल्कुल अलग चीज़ है। फिर मैंने उसे इसके बारे में विस्तार में बताया। उसने कहा, यही ठीक अर्थ होगा। अगले रविवार आप आएं और अपने विचार प्रकट करें। इस तरह अगले रविवार आप वहाँ गए। वहाँ 100 के करीब लोग बैठे हुए थे। मैंने श्री गुरु नानक देव जी का एक शब्द लेकर संत मत पर अपने विचार प्रकट किए। सभी लोगों ने बड़े गौर से मुझे सुना और वह व्यक्ति भी बहुत प्रभावित हुआ और वहाँ बैठे हुए सभी लोग बहुत खुश हुए। मैंने सब कुछ आदि ग्रंथ से लिया और कहा, और कुछ नहीं। उस व्यक्ति ने मेरा शुक्रिया अदा किया। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। 4-5 दिनों के बाद वह व्यक्ति यह सोचकर मुझे मिलने आ गया कि यदि मैं अभी नैनीताल में ही रहूं तो अगले रविवार अपना लेक्चर देने आऊं। जब मुझे बताया गया कि कोई मुझसे मिलने के लिए आया है तो मैं हैरान था, क्योंकि वहाँ मैं किसी को भी जानता नहीं था और अपने आप को जाहिर नहीं किया था। मैंने उसे अपने होटल के कमरे में बुला लिया। इसे खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती, मेरी एक तरफ पड़े मेज पर बड़े महाराज जी और सरदार बहादुर महाराज जी की तस्वीरें रखी हुई थी। अंदर आने के बाद उसकी नज़र सीधी उन पर पड़ी। उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, क्या आप राधा स्वामी हो? मैंने कहा, जी हाँ। यह सुनते ही वह एकदम मेरे कमरे से बाहर चला गया और मेरे सत्संग के बारे में उसके मन में जो अच्छे विचार थे वे सब खत्म हो गए। उसके बाद भी हम कई बार सड़क पर आपस में मिलते रहे, क्योंकि वहाँ पर 1 या 2 ही सड़कें हैं जहाँ लोग सैर करने के लिए निकलते थे। अभिवादन की तो बात छोड़ें, उसे मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं था। देखिए, लोग कितनी जल्दी पक्षपात का शिकार हो जाते हैं। मैं वही था, मेरा सत्संग भी वही था और मैं कोई अलग बात तो कहने वाला नहीं था, लेकिन वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। सामान्य जीवन का मतलब है नेक इंसान होना, देश के अनुशासित नागरिक होना, माँ बाप की इज्जत करना और उनके कहे मुताबिक चलना, अपने काम को पूरी लगन से करना, अपने परिवार की देखभाल करना, मित्रों के प्रति वफादार होना, दूसरे लफ्ज़ों में अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाना। फिर कुल मालिक ने हमें जिस काम के लिए मनुष्य जन्म रूपी अनमोल उपहार बख्शा है उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना। यही सामान्य जीवन है। यही आपके शब्द थे। आप अक्सर फरमाया करते थे कि दोस्ती का मतलब है किसी से निर्मल निस्वार्थ प्रेम करना और सद्भावना रखना। दोस्त एक दूसरे को जैसे वे हैं उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं, एक दूसरे के भावों को समझते हैं, वे एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। यह दोस्ती है, यह बहुत कम देखने को मिलती है। महाराज जी एक मित्र को पत्र लिखते हैं जिसमें आप लिखते हैं, हम जिनसे प्रेम करते हैं उन्हीं की बातों से हमें दुख भी पहुंचता है, क्योंकि हम आंखें मूंद कर उनसे प्रेम करते हैं और उनकी छोटी छोटी बात की भी नुक्ताचीनी करते हैं। हम उनमें कोई छोटी सी कमी देखते हैं तो उससे भी दुखी हो जाते हैं। कभी भी दूसरे की नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने प्रेम में खुश रहना चाहिए। दुख तब होता है जब हम किसी दूसरे से कोई उम्मीद रखते हैं। जितना ज़्यादा उम्मीद रखते हैं उतना ज़्यादा दुखी होते हैं।
जिंदगी के रंगमंच पर हर किसी को अपना अपना पार्ट अदा करना है। जहाँ प्रेम है वहाँ दर्द भी होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इससे प्रभावित नहीं होंगे और अपनी भक्ति में, प्रेम में खुश रहेंगे। महाराज जी अक्सर 15-20 दिन का समय निकालकर अपने परिवार और मित्रों के साथ पहाड़ों की सैर करने के लिए जाया करते थे। एक बार महाराज जी कश्मीर में छुट्टी मना रहे थे। सुंदर चूड़ीदार पैजामा और कुर्ता पहने हुए जब आप हाउस बोट की बैठक में दाखिल हुए तो आप बहुत ही भव्य लग रहे थे। वे कहने लगे, मेरा तो सत्संग करने का मन कर रहा है। उनके साथियों ने उत्साहपूर्वक कहा, आप दीवान पर विराजें और प्रेम के बारे में कुछ कहें। महाराज जी ने फरमाया, प्रेम के बारे में मैं क्या कहूँ? क्या आप जानते हैं कि प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम कुल मालिक का वरदान है। महाराज जी ने प्रसन्न होकर सुंदर ढंग से संतों के उपदेश को संक्षेप में बयान किया। यह 1965 की बात है। महाराज जी अपने मित्रों के साथ कश्मीर के पहाड़ों पर यूसमर्ग से ऊपर रात को टेंट लगाकर ठहरे। अगली सुबह जब उन्हें और ऊपर चढ़ाई पर कैंप लगाना था तो सभी साथी हैरान हो गए जब अचानक महाराज जी ने घोड़े वालों और कुलियों को आदेश दिया कि जल्दी सामान बांधकर नीचे यूसमर्ग की ओर वापस चलो। वे नीचे पहुँचे तो मालूम हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध आरंभ हो चुका है। वास्तव में वे पर्वत जहां वे लोग घोड़ों पर बैठकर सैर करने गए थे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थे। महाराज जी को प्रत्येक स्थान अपने घर जैसा लगता था। कोई भी स्थान पराया नहीं लगता था। वे धरती पर, फर्श पर, आरामदेह कुर्सी पर, महल में, घर जहाँ, खंडर में, रेगिस्तान जहाँ बर्फ में, हर स्थान पर वे शांत और प्रफुल्लित रहते रहे। महाराज जी कहा करते थे, जिंदगी तो बहुत आसान है। दुनिया में हमारी ज़रूरतें भी बहुत कम हैं। हम खुद ही अपनी ज़रूरतों को बढ़ाकर ज़िंदगी को पेचीदा बना लेते हैं। पहले हम कदम कदम पर मुश्किलें खड़ी कर लेते हैं, फिर उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। महाराज जी अपनी घड़ी हमेशा कलाई के अंदर की तरफ बांधते थे। जब उनसे पूछा गया कि वे ऐसा क्यों करते हैं तो उन्होंने फरमाया कि इससे समय देखने में आसानी होती है। चाहे सत्संग दे रहे हों, कोई मीटिंग कर रहे हों, या किसी निजी या पारिवारिक कार्य में व्यस्त हों, वे समय के बहुत पाबंद थे। 1 मिनट भी कभी देरी नहीं होने देते थे। वे दिन प्रतिदिन वर्षों तक हर स्थान पर समय पर पहुंचते और उन्हें देखकर लोग अपनी घड़ी ठीक कर सकते थे। आप फरमाते थे, प्रेम से वैराग पैदा होता है। वैराग कभी भी किसी अंदर प्रेम पैदा नहीं कर सकता। आप फरमाते थे, अगर कोई आपको गाली दे या आपकी निंदा करे तो आप उसे कबूल ना करें, उसे ना लें। वह वापस उसी के पास चली जाएगी। जिस तरह आप किसी पार्सल को लेना नहीं चाहें तो डाकिया उसे वापस ले जाता है। संत मत को समझना सबसे आसान है, इसे अपनाना सबसे आसान है, लेकिन इसमें कामयाबी हासिल करना सबसे मुश्किल काम है। आप फरमाते थे, चाहे जेब बिल्कुल खाली हो मगर कुल मालिक हमारे साथ हों, इससे बढ़कर उस मालिक की दया और कोई नहीं हो सकती। अंधेरे को मत कोसो, दिया जलाओ, अंधेरा खुद ब खुद चला जाएगा। आप फरमाते थे, अगर हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारी कमजोरियों को उजागर ना करे तो हमें भी दूसरों की कमजोरियों को उजागर नहीं करना चाहिए। संत मत में नाकामयाबी का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम प्रेम की यह बाजी हारकर भी जीत जाते हैं। आप अक्सर फरमाया करते थे कि सिर्फ इंसान ही है जो हंस सकता है।
मैं नहीं समझता कि किसी ने कभी किसी पंछी या कुत्ते या और किसी जानवर को हंसते देखा है। वे मुस्कुराते होंगे, लेकिन उन्हें हंसते हुए आपने कभी नहीं देखा। यह हक सिर्फ इंसान को ही हासिल है। अगर हम इंसान बने रहना चाहते हैं तो मन को हल्का करने के लिए हंसना ज़रूरी है। लेकिन जिन निचली जूनियों से हम आए हैं उनका हम पर इतना असर है कि हमारे लिए हंसना बहुत मुश्किल हो गया है। परिवार में बड़े बुजुर्गों के प्रति हमारे नैतिक दायित्व के बारे में महाराज जी अंग्रेजी सत्संग में विदेशी सत्संगियों को एक कहानी सुनाया करते थे। भारतीय संयुक्त परिवार जिन बड़े घरों में रहते हैं वहाँ अक्सर आंगन के मुख्य द्वार या बड़े गेट के पास एक अलग कमरा होता है। कई पीढ़ियों तक परिवार परंपरागत रूप से इकट्ठे रहते हैं। जब परिवार की जिम्मेदारी नौजवान के कंधों पर आ जाती है तो बड़े बुजुर्ग घर से बाहर की ओर मुख्य द्वार के समीप रहने लग जाते हैं। सर्दियों के दिनों की बात है कि घर के बुजुर्ग दादा ने अपने पोते से कहा कि मुझे एक कंबल ला कर दो। वह लड़का अपने पिता के पास जाकर बोला, आज बहुत सर्दी है और दादाजी को गेट वाले कमरे में बहुत ठंड लग रही है। वे सर्दी से बचने के लिए कंबल मांग रहे हैं। पिता ने उत्तर दिया, अस्तबल में घोड़ों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक पुराना कंबल पड़ा है, उसे दादाजी को दे सकते हो। लड़के ने कंबल लाकर उसके 2 टुकड़े किए, आधा कंबल दादाजी को देकर आधा वापस ले आया। पिता ने कहा, इसके 2 टुकड़े करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तो तुम्हें पूरा कंबल दादाजी को देने के लिए कहा था। लड़के ने कहा, खैर यह आधा कंबल मैंने आपके लिए रख दिया है, क्योंकि आप भी तो कभी बूढ़े होंगे। महाराज जी इस बारे में बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया करते थे, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना हमारा फ़र्ज है। हमें उनकी हर तरह से देखभाल करनी चाहिए। एक सूफ़ी फ़कीर ने कहा है, रुतबा यह मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि यह सर भी तेरे दर से मिला है। मिलता है तेरे दर से मुकद्दर से भी ज़्यादा, हालांकि मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, हालांकि मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़ा ही रूहानियत से भरा विषय था। छोटी छोटी बातें, रूहानियत भरी बातें जो महाराज जी ने अपने मुख से फरमाई हैं, हमें भी चाहिए कि उनकी बातों पर, उनके उपदेश पर हम अमल करें। मौजूदा सरकार बाबा जी की तरफ से सभी को आशीर्वाद, प्यार। राधा स्वामी जी।